प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आपके ऊपर मौत मंडरा रही है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि आपकी मौत कितने करीब आ चुकी है। नूह के वक्त लोगों को नहीं पता था। लोग खाते थे, पीते थे, घर बनाते थे, शादी करते थे, ब्याह करते थे, पार्टियां करते थे, पाप में पड़े हुए थे, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि जल प्रलय का मौत उनके ऊपर मंडरा रहा है। लूत के ज़माने में जो लोग थे वो भी पापों में फंसे हुए थे। उनको नहीं पता था कि हमारे ऊपर मौत मंडरा रही है। आज भी आप लोगों के ऊपर मौत मंडरा रही है। मालूम है कौन सी मौत? मालूम है कैसी मौत? ये मौत क्या है, किसको आएगी, कैसे आएगी और क्यों मौत आएगी? परमेश्वर जीवन देने वाला है, तो फिर मौत क्यों आएगी? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हाँ, परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार, इसका 19वां अध्याय और 41 से 44। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में शांति की बातें जानता, परंतु अभी वे तेरी आंखों से छिपाया गया है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आ पड़ेंगे जब तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है जमीन पर पटकेंगे, और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी रहने ना देंगे, क्योंकि तूने वह कृपा दृष्टि के वक्त को न पहचाना। देखो, यह परमेश्वर पिता का वचन है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है कि यदि तू सच्चा जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज हम परमेश्वर के वचन को समझे, उसको ग्रहण करें, उसके अनुसार चले, ताकि हम परमेश्वर के राज के वारिस बन सके। जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की और परमेश्वर ने सबसे पहला जो जोड़ा बनाया, एक स्त्री और एक पुरुष, और परमेश्वर ने उनको कहा था कि ये जो एदन वाटिका है उसमें जितने भी फल के पेड़ है सारे फल आप खाओ, जितना भी खा सकते हो, खाने की कोई मना नहीं थी। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ने उस एदन के बीच में, उस वाटिका के बीच में एक पेड़ रखा था और उस पेड़ को परमेश्वर ने नाम दिया था भले बुरे का पेड़। तो भले बुरे का जो फल था उसका पेड़ वहाँ पर लगाया था और परमेश्वर ने बोला था इसको नहीं खाना है। और ये जो स्त्री थी वो एदन वाटिका में थी और वहाँ पर सांप आया, उसके अंदर शैतान की आत्मा थी और शैतान की आत्मा ने आकर इसको बहकाया और इसको बोला कि तू ये फल खा ले, और उस स्त्री ने उस फल को खाया। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी सिर्फ फल ना खाने की, और वो भी एक ही फल था जिसको नहीं खाना था। देखने जाओ तो कौन सी बड़ी आज्ञा थी, लेकिन फिर भी स्त्री ने वो फल खा लिया, परमेश्वर की बातों को नहीं सुना। ये बरसों से होता आ रहा है, बरसों से, मतलब शुरू से ये बात चलती आ रही है। परमेश्वर बोल रहे, लोगों को आज्ञा दे रहे और लोग ये आज्ञा नहीं सुन रहे। बरसों से लोग परमेश्वर की सुनते तो है लेकिन परमेश्वर की मानते नहीं। परमेश्वर मूसा को बोला, बहुत सारी आज्ञाएं दी, आवाज़ बंद करो। परमेश्वर ने मूसा को बोला और मूसा से कहा कि मूसा, इन लोगों को इतनी इतनी आज्ञा दे। पिछले संडे हमने देखा था कि सब्बत के दिन एक ही दिन ऐसा है जो हमें परमेश्वर के लिए छोड़ना है, परमेश्वर का काम करना है, और मूसा ने सारी बातें बताई। फिर भी एक इंसान ऐसा था कि जो उसी दिन वो लकड़े बीनने के लिए निकल पड़ा और लकड़े बीनने के लिए निकला और लोगों ने उसको देखा और परमेश्वर ने बोला, सही में इसको पत्थर मार मार कर मार दो, और उसको पत्थर मार मार कर मार दिया गया।
मूसा की भी लोगों ने नहीं सुनी। सिर्फ इस इंसान ने नहीं, जब आगे पढ़ते तो पता चलता है कि मूसा के जरिए परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उस जमाने के लोगों ने नहीं माना तो रास्ते में सब खत्म भी हो गए और कई लोग आग से मर गए, कई लोग जिंदा नरक में चले गए, कुछ लोगों को पत्थरवा कर मार दिया गया। उसके बाद यहोशू के हाथ में बागडोर आई। यहोशू ने अपना काम शुरू किया। जब यहोशू काम कर रहे थे और यरीहो में जब इनको प्रवेश करना था, तब परमेश्वर के कहने के अनुसार यहोशू ने भी लोगों को बोला कि देखो, यरीहो में अगर आपको सोना मिले, चांदी मिले, पित्तल मिले, लोहा मिले, कपड़ा मिले, जो कुछ मिले, जितना भी मिले, सब कुछ परमेश्वर का है। सब कुछ परमेश्वर को अर्पण करना है। वो परमेश्वर के लिए पवित्र है, वो आप लोगों के लिए नहीं। और वहाँ पर आकान नाम का एक इंसान था। जब लड़ाई करते करते उसके हाथ में कुछ सोना, चांदी, कपड़ा आ गया। उसने आसपास में देखा, मुझे कोई नहीं देख रहा है। उसे ले जाकर अपने तंबू के नीचे ज़मीन में उसको गाड़ कर छुपा दिया। और इसके कारण परमेश्वर का क्रोध पूरे इज़राइल की मंडली के ऊपर आया। और जब आकान पकड़ा गया तो उसको परिवार के साथ उसको पत्थर मार मार कर मार दिया गया। मालूम है आकान को कि जिन लोगों ने मूसा की नहीं सुनी वो सारे मर गए। अब मूसा नहीं है तो यहोशू है, तो यहोशू की बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन यहोशू का नहीं माना। मूसा के लोगों ने देखा कि नूह के ज़माने में भी नूह का कहा लोगों ने नहीं माना और वो सारे लोग मर गए। तो भी उन लोगों ने भी नहीं चाहा कि हम मूसा की सुने। ये बरसों से चलता है कि परमेश्वर आज्ञा देते हैं और इंसान उस आज्ञा को नहीं मानता। अभी हम आखिरी वक्त में आ चुके हैं। आखिरी वक्त, लेकिन आखिरी वक्त मतलब क्या? आज मैं कौन से आखिरी वक्त की बात कर रहा हूँ? एक इंसान था, बूढ़ा था और मर नहीं पड़ा था। उसको देखकर ऐसा लगता था बस 2-5 मिनट लगेंगे, ख़त्म हो जाएगा। कभी भी उसने अपनी ज़िंदगी में प्रार्थना नहीं की थी, कभी भी उसने बाइबल नहीं पढ़ा था, कभी वो चर्च में भी नहीं गया था। तो उसका होगा कोई रिश्तेदार, उसने देखा है तो मरने ही वाला है, मुश्किल से 5 मिनट निकालेगा, ख़त्म हो जाएगा। बोला इसका कुछ भला हो जाता है तो कर लो। उसको बोला भाई साहब एक काम करो, आखिरी बार है, वक्त कम है, एक बार तो परमेश्वर की प्रार्थना कर लो। बोलता अभी तो आमना सामना होने ही वाला है ना, डायरेक्ट वहीं पर बात करूँगा। आखिरी वक्त, अभी हम आखिरी वक्त में आ गए। बांग्लादेश में देखो, स्टूडेंट लोगों ने कुछ हंगामा मचा दिया, मालूम नहीं कुछ कानून होगा, जो भी होगा, लेकिन वहाँ पर हिंदू और मुसलमान को लेकर तो कुछ भी नहीं था, उस बात को लेकर कुछ नहीं था। लेकिन अचानक से वो आंदोलन हिंदू मुसलमान में बदल गया और कई लोगों को वहाँ पर मार दिया गया। अभी देखने जाओ तो वो तो देश ही अलग है, हमें उस देश से क्या लेना देना। उस देश में जो होता है, हाँ इंसान के नाते, मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते हम वहाँ की शांति के लिए प्रार्थना करें, वो बात अलग से। लेकिन मैं ये बात नहीं कहना चाहता कि वो देश ही अलग है, उससे हमारे देशवासियों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ की मीडिया जोरों शोरों से पुकार रही, हिंदू को मार रहे, हिंदू को मार रहे, हिंदू को मार रहे। मतलब आप बैठे क्यों यहाँ पर? आप भी यहाँ पर शुरू करो, आप भी मुसलमानों को मारो। अरे वो उनका प्रश्न जो भी हो, अपने देश में जो भी करते हो, उसकी वजह से हम यहाँ पर लड़ाई करें? यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे न्यूज़ क्यों देते हो? लोगों को भड़काते क्यों? यूके में देखो, यूके में मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच हो गए और वहाँ पर अपने आप को क्रिश्चियन मानने वाला एक बड़ा व्यक्ति था, उससे क्रिश्चियन लोगों को भड़काया और उन्होंने वहाँ पर मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। था ही नहीं कोई लड़ाई झगड़ा, था ही नहीं, लेकिन भड़काया। तो उसके कारण हम क्या करें? हमें क्या लेना देना उस बात से? क्या हम भी यहाँ पर ऐसे वैसे काम करें?
ये सब जो परमेश्वर ने बोला था, प्रभु ने बोला था आखिरी दिनों में ऐसा सब कुछ होगा, लेकिन मैं ये वाला आखिरी दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो सब कुछ चल ही रहा है। परमेश्वर जो आखिरी दिनों में जो होने वाला था वो सारी बातें प्रभु उसने की, लेकिन मैं उस आखिरी दिन की बात नहीं कर रहा कि आखिरी दिनों में क्या होने वाला है, लेकिन मैं एक और आखिरी दिन, आखिरी वक्त की बात कर रहा हूँ, और वो है इंसान के मरने की बात। हमारा आखिरी दिन, हमारे जीवन का आखिरी दिन। बीच में एक बार शुक्रवार की होल नाइट में मैं हालोल से आ रहा था तो गोल्डन चौकड़ी हाईवे से मैंने राइट टर्न मार लिया, और वहाँ पर विश्वामित्र का ब्रिज आता है, वो थोड़ा सा सकरा है, तो वहाँ पर ज़्यादातर ट्रैफिक जाम हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे व्हीकल निकल ही जाते। तो बोला कोई बात नहीं, ट्रैफिक जाम है तो धीरे धीरे निकल जाएंगे। लेकिन उस वक्त उस ब्रिज की वजह से नहीं, जब मैं वहाँ पास में से गुजरा तब एक जवान लड़का वो वहाँ पर मरा पड़ा हुआ था। उसकी बाइक एक और पड़ी थी, उसके ऊपर हल्का सा सफ़ेद कपड़ा पुलिस वालों ने उसके ऊपर उड़ाया था। अब इसको मालूम था कि मैं मरने वाला हूँ आज। क्या वो घर से मरने के लिए निकला था? वो तो बोलकर आया होगा अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, मैं आ रहा हूँ अभी। लेकिन उसका तो आखिरी दिन था, वो तो रास्ते में ख़त्म हो गया। उसको कहाँ पता था कि मैं मरने वाला हूँ। बहुत ध्यान से समझना कि आज परमेश्वर आपको क्या कहने के लिए जा रहे। परमेश्वर ने जब नूह को बोला कि नूह तू अपने और अपने परिवार के लिए जहाज बना ले, और मैं इस धरती का नाश करने वाला हूँ। अब इसका मतलब क्या कि वहाँ पर छोटा बच्चा है या कोई जवान है, चाहे बूढ़ा हो, सभी के ऊपर मौत मंडराने लग गई। मौत आने वाली थी, सारे मरने ही वाले थे। कोई बीमार नहीं था, कोई कमज़ोर नहीं था, कोई बीमारी नहीं फैली हुई थी, ना तो कोई वातावरण बिगड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था। लेकिन उस ज़माने के लोगों को पता था कि हमारे ऊपर मौत आ चुकी है, बस ये जहाज़ तैयार हो जाए और हम मरने वाले। जो जहाज़ तैयार होने में 100 साल लग गए, ये बात अलग से। उस वक्त जो बच्चा भी पैदा हुआ होगा वो 100 साल का हो गया होगा, तब जाकर ये जल प्रलय हुआ, वो 100 साल में मर गया। लेकिन क्या हम ऐसा बोल सकते हैं इसको 100 साल मिले? कई लोग तो जहाज बनने को आया होगा, उसके 5 साल पहले पैदा हुए होंगे, वो तो 5 साल की आयु में मर गया। जिस माता पिता ने उसको पैदा किया होगा, क्या उनको मालूम था कि बच्चा सिर्फ 5 साल जिंदा रहने वाला है? क्या उनको मालूम था हम भी 5 साल के बाद मरने वाले? उस वक्त लोगों के ऊपर मौत मंडरा रही थी, किसी एक के ऊपर नहीं, पूरे वर्ल्ड के ऊपर। जीवन था तो सिर्फ नूह के पास, उसकी पत्नी, 3 बच्चे और उन तीनों की पत्नी, इन 8 के सिवा किसी के पास जीवन नहीं था। बाकी सभी लोगों के ऊपर मौत मंडरा रही थी। अभी देखो, इन लोगों को मालूम नहीं है हमारे ऊपर मौत मंडरा रही। अगर आपको पता है आप मरने वाले हो तो कुछ तो करो बचने के लिए, लेकिन इन सभी को तो कुछ मालूम नहीं है मरने वाले। इनको तो यही नहीं मालूम कि परमेश्वर का क्रोध भड़क चुका है। उनको तो यही नहीं मालूम कि हमारे इतने पापों की वजह से परमेश्वर सही में इस धरती का नाश करने वाले। नूह बता रहे, नूह जहाज बना रहे, लोग उनसे सवाल कर रहे, लेकिन ना तो कभी इन लोगों ने बरसात देखी। जब बरसात नहीं थी तो बाढ़ नहीं देखी। जब उन्होंने 500 साल में कुछ नहीं देखा तो इन लोगों ने क्या देखा? सभी लोगों ने ठट्ठा किया, होता होगा ऐसा। उनके ऊपर सही में मौत है, बस वक्त आओ इनको निगल लूँ, वक्त आओ इनको निगल लूँ। लेकिन उनको नहीं मालूम है कि हमारे ऊपर मौत मंडरा रही है। उनको तो ऐसा है बस बिंदास से जीवन जियो, शादी करो, ब्याह करो, लोगों की शादी में जाओ, बर्थडे पार्टी मनाओ, ये करो वो करो, सब कुछ चल रहा है, खा रहे पी रहे, बिंदास से जीवन जी रहे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम उनके ऊपर मौत मंडरा रही। इनको खाना पीना तो दिखाई दे रहा था, इनको जीवन तो दिखाई दे रहा था, इनको व्यभिचार दिख रहा था, इनको चोरी दिख रही थी, इनको निंदाएं दिख रही थी, लेकिन इनको वो मौत नहीं दिखाई देती थी। जबकि सच में उनके ऊपर
मौत थी। सभी लोग खाने पीने में मस्त, अपनी मस्ती में जीवन जीते थे। नूह थे, नूह का प्रचार भी था, नूह की कोशिश भी थी कि लोग बच जाए, लेकिन कोई भी नूह की नहीं सुन रहा था। सभी के ऊपर मौत थी। परमेश्वर आया अब्राहम के पास और अब्राहम को बोला, अब्राहम मैं सदोम और अमोरा जाने वाला हूँ और जाकर देखने वाला हूँ कि सही में उनके पाप इतने बढ़ चुके। और बोले ऐसा होगा तो मैं देख लूँगा, उनको नाश कर दूँगा। अब्राहम सोच रहे वहाँ तो मेरा भतीजा लूत है, क्या होगा, उसको बचाने का प्रयत्न किया। लेकिन ये तो उस दिन की बात है कि जिस दिन परमेश्वर उस सदोम और अमोरा को जलाने के लिए आए थे। क्या अचानक से परमेश्वर ने तय कर लिया? 2-5 दिन, हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, महीना पहले उन्होंने तय किया होगा, इनका पाप बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, अब इनको ख़त्म करना पड़ेगा। अभी एक डेट फिक्स थी कि पूरे सदोम और अमोरा के वासियों को जलाकर ख़त्म कर देना। और सदोम और अमोरा के वासियों को ये नहीं मालूम हमारी मौत आ चुकी है। कोई बीमारी नहीं फैली, कोई वातावरण इधर उधर नहीं हुआ, ना कोई कमज़ोर है, ना कोई बीमार है, ना कोई लड़ाई झगड़ा है, सिर्फ पाप है। सभी लोग अपनी मस्ती में जीवन जी रहे। किसी को नहीं मालूम है मरने वाला हूँ। बच्चा वो तो सोचता कि अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी तो पैदा हुआ। जवान हो तो सोचता कि मैं अभी जवान हूँ। बूढ़े भी सोचते होंगे अभी तो मेरे शरीर में शक्ति है, अभी तो मैं जीऊँगा। किसी को नहीं मालूम मौत आ रही है। जबकि मौत पूरे सदोम और अमोरा वासियों के ऊपर मंडरा रही थी। इनको खाना पीना तो दिख रहा था, घर बनाना दिख रहा था, इनको पार्टियां दिख रही थी, व्यभिचार दिख रहा था। इनको नहीं दिख रहा था तो एक ही बात, और वो थे उनका आखिरी दिन। मौत बहुत जल्दी सारे जल जल कर मरने वाले थे, लेकिन इनको नहीं मालूम था कि हम लोग मरने वाले। बिंदास रहे, खाते रहे, पीते रहे, शादी करते रहे, करवाते रहे, पार्टियां मनाते रहे, और अचानक से वो दिन उनके ऊपर आ गया। दिन अचानक नहीं था, परमेश्वर तो कब से तय किया था। इनके ऊपर अचानक क्यों? इन लोगों ने उस दिन का कभी इंतज़ार नहीं किया था कि हमारी मौत हो सकती है, हमारे ऐसे काम है तो परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़क चुका होगा और परमेश्वर हमको मार सकते। आज जितने भी लोग देखो जो पाप में जीवन जी रहे, जो व्यसन में जीवन जी रहे, कहाँ डर है उनको कि हम ऐसा करते तो परमेश्वर हमको ख़त्म कर सकते। बिंदास से जीवन जी रहे। उनको मौत जो दिखाई देनी चाहिए वो मौत उनको दिखाई नहीं देती, लेकिन परमेश्वर ने ये सब कुछ तय किया है। और प्रभु ने अपने चेलों को बताया कि देखो, जिस वक्त मेरा दोबारा आना होगा वो दिन नूह के दिन के समान और लूत के दिन के समान होगा। हालेलुया। ध्यान से समझना। प्रभु से ऐसा कहते हैं कि जिस वक्त मेरा वापस आना होगा वो मेरे दिन वो लूत के ज़माने के दिन के समान और नूह के ज़माने के दिन के समान होगा। तो प्रभु से कहना क्या चाहते थे? जिस दिन प्रभु से आएंगे उसी दिन तो सभी लोगों का नाश है, उसी दिन जो उठाए जाने वाले उठाए जाएंगे और उसी दिन बाकी लोगों का तो नाश हो जाने वाला है। मैं बार बार लोगों को बताता हूँ कि झूठी शिक्षाओं से दूर हो जाओ। बाइबल में कहीं पर रैप्चर की शिक्षा है ही नहीं कि प्रभु यीशु आएंगे, रैप्चर हो जाएगा, उसके बाद क्लेश काल होगा। ऐसा बाइबल में कहीं पर नहीं। बाइबल में सीधा है कि जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे उसी दिन रैप्चर और उसी दिन सभी लोगों का नाश। ये बात तय है, बाकी लोगों को कोई वक्त नहीं मिलने वाला। तो प्रभु यीशु आएंगे मतलब जो प्रभु में नहीं है उनकी तो मौत है उस दिन। प्रभु से कौन सी पक्की डेट बता कर गए, कौन सा साल बता कर गए, कौन सा महीना बता कर गए? आने वाले बस इतनी बात बता कर गए, अपने निशान बता कर गए। उस निशान से आज हमको पता चलता है कि हाँ प्रभु यीशु बहुत जल्द आ सकते। तारीख नहीं बोल सकते हम, महीना नहीं बोल सकते, लेकिन इतना तो बोल सकते प्रभु यीशु अभी बहुत जल्द आने वाले। इतना तो पाप बढ़ चुका
इतने तो सारी गवर्नमेंट ने इतना काम कर दिया, परमेश्वर के विरोध में कानून पास कर दिया। एक ज़माना था, मुझे मालूम है कि जब इंडिया में डाइवोर्स लेना हो, तलाक लेना हो, तो 7 साल कम से कम लगते थे। उससे पहले डिवोर्स कभी नहीं होता था। आज ऐसे कानून बन चुके हैं कि अगर मियाँ बीवी दोनों राजी डिवोर्स के लिए, उसी वक्त हो जाएगा, कोई वक्त नहीं उनको मिलेगा, तुरंत डिवोर्स। क्यों? ये परमेश्वर के विरोध में तो करो। स्त्री और स्त्री की शादी, पुरुष और पुरुष की शादी। अभी कल मेरे सुनने में आया कि मामी और भांजी ने शादी कर रहे लोग। ये सब कानूनी है। अब यही सब कामों के कारण तो सदोम और अमोरा का नाश किया था। इन्हीं कामों के कारण तो नूह के वक्त के लोगों का नाश हुआ था। इन्हीं कारणों की वजह से परमेश्वर ने इस्राएल को कनान में बसाया, कनान वासियों का नाश कर दिया। तो इतना ना पता चले कि आज भी वही है, तो परमेश्वर इस धरती का नाश कर देंगे। और जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे, प्रभु यीशु उस वक्त जितने प्रभु में नहीं है उन सभी का नाश करने वाले। वो दिन बाकी लोगों के मौत का दिन है, लेकिन प्रभु ने बताया नूह के ज़माने का वक्त और लूत के ज़माने का वक्त। उन लोगों के ऊपर मौत मंडरा रही थी, लेकिन फिर भी वो लोग खाने पीने में और शादी ब्याह में वो मस्त थे। उनको ये नहीं पता था कि हमारे ऊपर मौत आ रही। और वही समस्या आज इस संसार में, मैं और लोगों की नहीं बात करना चाहता, मैं खास विश्वासी लोगों की बात करना चाहता हूँ। और लोगों से तो हमें लेना देना ही नहीं, लेकिन हम जो लोग जानते हैं मैं उनकी बात करना चाहता हूँ। आज यही समस्या है। क्या उनके ज़माने के लोग नूह से, उनको नहीं पता चला था कि जल प्रलय होने वाला है? क्या उनको नूह ने नहीं बताया होगा? सब कुछ तो जानते थे। और मैं उन्हीं लोगों की बात करता हूँ जो आज वचन से जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हमारे ऊपर मौत मंडरा रही है। वो आज भी अपने जीवन में मस्त, खाने में, पीने में, शादी में, ब्याह में, आज भी मस्त। आज भी उन लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे ऊपर मौत है। ये सारी बातें हवा से चलती आ रही है। हवा को परमेश्वर ने बोला, सुना, ग्रहण किया, समझा, लेकिन माना तो नहीं। हवा मर गई तो भी नूह के ज़माने के लोगों ने नहीं माना। कि हवा ने नहीं माना था तो मर गई थी, तो हम क्यों ना माने? लूत के ज़माने वालों ने देखा कि नूह के ज़माने के लोग मर गए, उन्होंने परमेश्वर का कहा हुआ नहीं माना, मर गए, तो चलो हम मान लेते। उन्होंने भी तो नहीं माना। मूसा के वक्त जो लोग थे उनको मालूम था नूह के वक्त क्या हुआ, उनको मालूम था हवा के साथ क्या हुआ, उनको मालूम था लूत के ज़माने वाले के साथ क्या हुआ। उन्होंने नहीं माना, मर गए, तो अभी इन लोगों ने भी नहीं माना, ये लोग भी सारे मर गए। आकान को भी मालूम था मूसा का कहा हुआ जिन लोगों ने नहीं माना सारे मर गए, तो अभी उसने यहोशुआ का नहीं माना और वो लोग भी नाश हो गए। आज आखिरी दिनों में हमारे परमेश्वर हमसे यही बात कर रहे, और हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 2 और वचन 7। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु ऐसा कह रहे, जिसके कान है वो सुन ले। आत्मा कलीसिया को क्या कहता है? हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं ना, इसका मतलब ये आखिरी दिनों की बात है। ये 7 पत्री जो लिखी गई वो आखिरी दिनों की जो कलीसिया है उन लोगों को लिखी गई, मतलब हमारे लिए लिखी गई। और उन आखिरी दिन वालों को परमेश्वर प्रभु से ऐसा कहते हैं कि आत्मा कलीसियाओं को क्या कहता है, वो जिससे कान है वो सुन ले। इसका मतलब आत्मा मतलब पवित्र आत्मा वो कलीसिया को क्या कहता है, पवित्र आत्मा कलीसिया को क्या कहते हैं, वो जिससे कान है वो सुन ले।
इसका मतलब पवित्र आत्मा कलीसिया को कुछ कह रहे हैं, लेकिन कलीसिया नहीं सुन रही। कलीसिया का मतलब मालूम है ना आपको, ये झुंड है, ये कलीसिया नहीं है हमारी। जितने भी लोग इकट्ठा होते हो सारा झुंड है। जो सच्चाई से, आत्मा से, बाइबल की सारी आज्ञाओं को मानकर जो आगे बढ़ता है वही परमेश्वर की कलीसिया में, और वो कलीसिया पूरी दुनिया में फैली हुई है। वो कलीसिया कभी एक होती नहीं एक जगह पर, और एक जगह पर इकट्ठा होकर वो कुछ करती नहीं, क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया चारों ओर फैली हुई है। हो सकता है हम में से कुछ परमेश्वर की कलीसिया में हो सकता है सारे भी हो अगर बाइबल के अनुसार चलते हैं तो। लेकिन जब हम इकट्ठा होते तो हमारा झुंड है। लेकिन परमेश्वर अपनी कलीसिया से कह रहे, परमेश्वर ऐसा बोल रहे अपनी कलीसिया से, और वो जब वो कलीसिया से बात कर रहे तो देखो यहाँ पर एक एक जगह की कलीसिया की बात की। तो सही में प्रभु से जो बोल रहे वो अपने झुंड को बोल रहे कि आत्मा, पवित्र आत्मा कलीसिया को जो कहता है वो जिससे कान है वो सुन ले। पवित्र आत्मा कहते हैं और मंडली को सुनना है। लेकिन क्या कहते हैं प्रभु यीशु? जिसके कान है वो सुन ले। क्यों? हवा से चलता है, देखता है कि जब जब मैंने मेरी कलीसिया को आज्ञा दी, कलीसिया ने मानी ही नहीं है। ना हवा ने मानी, ना लूत के लोगों ने मानी, ना नूह के लोगों ने मानी, ना मूसा के लोगों ने मानी, ना यहोशुआ के लोगों ने मानी। बरसों चलता है सब कुछ। आज आखिरी दिन में एक बार फिर परमेश्वर बोल, जिसके कान वो सुन ले। क्योंकि आज कलीसिया वो पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनते। हालेलुया। ध्यान से समझना कि आज की कलीसिया वो पवित्र आत्मा की बात नहीं सुन रही। समझ लो, कोई इंसान आपको अगर ऐसा कहे कि देख भाई, मैं तो उसे हर रोज़ 200 रुपये दूंगा। ध्यान से समझता है कि एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई इंसान आकर आपको ऐसा कहे मैं तुझे हर रोज़ 200 रुपये दूंगा और तुझे 25 रुपये मुझे वापस करने, हर रोज़ मैं 200 दूंगा, तो वापस मुझे कितना करेगा? 25 रुपये। अब उसको फ़ायदा कितना होता है? हाँ, 175। अभी देखो, वो इंसान ऐसा क्या, हर रोज़ 200 देता हूँ, बदले में तुझे मुझे 25 वापस करने की, तो उसको फ़ायदा कितना होता है? 175। सभी को पता चल गया 175 मिलेगा, क्या प्लस माइनस हो सकता है? सही गिनती की सभी लोगों ने 175 है ना। अभी देखो, ये गिनती सभी को आती है कि 200 कोई देता है और हमको 25 वापस करना है, तो 175 का हमको फ़ायदा होता है। बात सही है, सभी की गिनती अच्छी है, सभी लोग मैथ्स में यहाँ तक तो अच्छी तरह से पक्का है, पर होता उल्टा है। 200 लेना अच्छा लगता है, 25 देना अच्छा नहीं लगता है। 200 लेना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन 25 देना अच्छा नहीं लगता। ध्यान से समझना, आप कबूल करोगे परमेश्वर हमसे क्या मांगते? 10%, 10वां हिस्सा। 90% किसके पास रहता है? वो तो इंसान के पास ही रहता है। आज मैं फिर कहता हूँ, मैं पैसे की नहीं बात करता, मैं पैसे के लिए आपको नहीं बोल रहा। पैसा आप 10वां दे तो नहीं दे तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हर रोज़ हमारे परमेश्वर आप सभी को, मुझे भी 24 घंटे देते। सभी को 24 घंटे देते ना। हालेलुया। सभी को 24 घंटे देते। अभी देखो, उसका 10वां हिस्सा कितना बनता है? 2 घंटे 24 मिनट। ये 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर ऐसा चाहते, मेरा है, मुझे दे दो। 2 घंटे 24 मिनट वो वापस मुझे दे दो। मतलब
2 घंटे 24 मिनट जो परमेश्वर कहे वो हमें करना है। परमेश्वर का काम हमें करना है हर रोज़ 2 घंटे 24 मिनट। क्या आप सभी लोग हर रोज़ 2 घंटे 24 मिनट देते हो परमेश्वर का काम करने के लिए? क्या हर रोज़ आप 2 घंटे 24 मिनट किसी को बचाने के लिए, किसी को सुसमाचार देने के लिए, कहीं पर प्रचार करने के लिए क्या आप बाहर निकलते हो? अभी ध्यान से समझना, एक सवाल आपसे करता हूँ। आज तो धूप निकली है, सूरज किसने बनाया? चांद किसने बनाया? सूरज निकलता है तो क्या होता है? दिन होता है। चांद निकलता है तब रात होती है। अभी परमेश्वर ने सूरज बनाया और परमेश्वर ने चांद बनाया। तो सूरज जिस गति से चलता है उसके हिसाब से दिन रात होता है। तो सूरज जिस गति से चलता है, तो सूरज आज सुबह निकला और कल सुबह वापस निकलता है, इतने में कितने घंटे चले जाते हैं? जोरों से बोलो थोड़ा, कितने? ऐसा आवाज आते हैं, सही बोलो ना, समझ लो लड़ाई करते हो आप अपनी पत्नी से, ऐसे बोलो। सूरज दूसरी बार निकलता है तब कितने घंटे हो जाते? हाँ ऐसा बोला, 24 घंटे हो जाते। सूरज किसका बोला आपने? चांद किसका बोला? 24 घंटे फिर किसके हुए? और आप क्या बोलते हो मालूम? मेरे पास वक्त नहीं है। तेरा है ही कौन सा? आप ही बोलते हो ना, यार मेरे पास वक्त नहीं है। भाई साहब मीटिंग में आओगे? मेरे पास वक्त नहीं है। तेरा है ही कहाँ? वो परमेश्वर ने दिए तुझे 24 घंटे, परमेश्वर के आपके नहीं है। आप कोई कमाई कर नहीं ले आए 24 घंटे के। परमेश्वर बोलते देख 2 घंटे 24 मिनट लौटा दे। 175 का फायदा तो साफ दिखता है, लेकिन उठाना कितना चाहते हैं? पूरा 200। नहीं दूंगा 25। हर रोज़ 24 घंटे मिलते हैं। और जब इंसान बोलता है ना मेरे पास वक्त नहीं, ये उसकी मूर्खता है। क्या तेरा सूरज है? क्या तेरा चांद है? तेरा दिन है, तू बोलता है मेरे पास वक्त नहीं? तेरे पास है ही क्या? वो वक्त तो परमेश्वर का है। और फिर भी इंसान ऐसा बोलता है कि मेरे पास वक्त नहीं है। अब ध्यान समझना, वो 24 घंटे अगर परमेश्वर ने आपको देना बंद कर दिया तो पता चलता है मौत मंडरा रही है आपके ऊपर, जोखिम है। परमेश्वर का छीन लेना जोखिम है, लूट लेना जोखिम है। अगर आप आज 2 घंटे 24 मिनट नहीं देते, आप कल नहीं देते, आप परसों नहीं देते, परमेश्वर कभी तो चिल्लाएंगे, कभी तो इनका क्रोध भड़केगा। जा आज से मैं भी तुझे नहीं देता 24 घंटे। फिर क्या करोगे उस वक्त? जा मैं तुझे ऑक्सीजन नहीं देता, फिर क्या करोगे? मौत मंडरा रही है। वही नूह के वक्त, लूत के वक्त जो चल रहा था वही चल रहा है। इंसान को मालूम नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे ऊपर मौत मंडरा रही है और बिंदास से जीवन जी रहा है, बिंदास से खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है। उसको नहीं पता चल रहा है और अभी तो मैं जवान हूँ, अभी मैं कौन सा मरने वाला हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं कौन सा मरने वाला हूँ। अभी तो मैं भाग रहा हूँ, अभी तो मैं दौड़ रहा हूँ, मैं कौन सा मरने वाला हूँ। मेरा बाप 80 साल में मर गया, अभी तो मेरे 40 भी नहीं हुए। कोई ज़रूरी नहीं कौन कब मरने वाला है। नूह के वक्त, लूत के वक्त, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े सारे मर गए। परमेश्वर का छीन लो, जोखिम बहुत है, जोखिम है। और परमेश्वर बता रहे आपको कि जोखिम कितना भारी है। मौत मंडरा रही है, लेकिन आज मंडली कहाँ सुनती है। इसलिए प्रभु बोलते हैं आत्मा कलीसियाओं को जो कहता है वो जिसे कान है वो सुन ले। कहते तो पूरी मंडली को, सुनता कौन है? ये तो हवा को ही याद करते। हमारे आदि माता ने नहीं सुना था, हम भी नहीं सुनने वाले। हमारे आदि पिता ने नहीं सुना था, आदम ने, हम भी नहीं सुनने वाले। ध्यान से समझना कि परमेश्वर ने किसी को औरत बनाया तो किसी को पुरुष बनाया। कई लोग बहुत बहस करते हैं बाइबल से, क्योंकि बाइबल में एक वचन ऐसा भी लिखा है, अब प्रभु में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है।
अभी जो स्त्री भी नहीं, जो पुरुष भी नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? तो जब फॉर्म भरते तो लिखो ना मैं बीच वाला हूँ, तब क्यों लिखते हो मैं स्त्री और मैं पुरुष? प्रभु से कुछ और कहना चाहते हो, वचन कुछ और है। परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि मैं स्त्री का भी इस्तेमाल करता हूँ, मैं पुरुष का भी इस्तेमाल करता हूँ। स्त्री के बिना पुरुष नहीं, पुरुष के बिना स्त्री नहीं, पुरुष की पसली स्त्री है। तो परमेश्वर दोनों को तो बराबर रखते हैं। लेकिन आपके घर में गैस है, गैस से क्या करोगे? आप खाना बनाओगे, लेकिन गैस जलाकर ऐसा बोलो कि मुझे ठंडी हवा मिलेगी? वो गैस का काम है, ठंडी हवा देना पंखे का काम है, वो करेगा। जिसका जो काम है वही करना है। स्त्री का जो काम है स्त्री को करना है, पुरुष का जो काम है पुरुष को करना है। परमेश्वर स्त्री को बोला स्त्री प्रचार नहीं कर सकती, तो स्त्री को प्रचार करने बाहर नहीं जाना है। पुरुष को तो मना नहीं किया, तो स्त्री क्या करेगी? 2 घंटे 24 मिनट वो प्रार्थना करेगी, और पुरुष को क्या करना पड़ेगा? 2 घंटे 24 मिनट हाँ बाहर निकलना पड़ेगा। अभी पुरुष भी 2 घंटे 24 मिनट बैठकर प्रार्थना करो, बोले मैं 10वां निकल रहा हूँ, क्या कहोगे इसको? ये अपने आप को थप्पड़ मारकर गाल लाल दिखाने की बात है। पर मैं अभी समझ लो, हम जितने भी हैं प्रचार करना बंद कर दे, सुसमाचार देना बंद कर, हम सभी लोग 2 घंटे 24 मिनट हर रोज प्रार्थना करें, परमेश्वर इसको बचा लो, परमेश्वर उसको बचा लो, उसको बचा लो। बचेगा वो? क्या प्रार्थना से बचेगा कोई? जाना पड़ेगा ना उसके पास, 2 शब्द तो बोलने पड़ेंगे ना उसको, परमेश्वर की बात कहनी पड़ेगी। नहीं कहोगे तो? और बाइबल में लिखा क्या है? रोमिया उसका 10वां अध्याय और 13, 14, 15 वचन। क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम से विनती करेगा वह उद्धार पाएगा। ध्यान से समझना एक बात, जो कोई प्रभु के नाम से विनती करेगा मतलब प्रार्थना करेगा, वो क्या करेगा? वो उद्धार पाएगा। जो प्रार्थना करेगा, ध्यान से समझना एक बात को, जो प्रार्थना करेगा वो उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले? हाँ, जिसने अभी तक विश्वास ही नहीं किया वो प्रार्थना कैसे करेगा? और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करे? हाँ, जिसके बारे में सुना ही नहीं तो उसको प्रार्थना कौन करेगा, कैसे करेगा? और प्रचार के बिना क्यों कर सुने? और प्रचारक ना हो तो कोई सुने किस तरह से? और यदि भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करे? और किसी को भेजा ना जाए तो प्रचार कैसे करेगा? जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर का एक काम है। कैसा है परमेश्वर का काम? परमेश्वर किसी को चुनकर ऐसा कहते बाहर निकल जाकर प्रचार कर। जब वो प्रचार कोई सुनता है तो उसको परमेश्वर के ऊपर विश्वास आता है। जब विश्वास आता है तब वो प्रार्थना करता है और तब वो बचाया जाता है। सिर्फ प्रार्थना से नहीं, प्रार्थना लेडीज़ को करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष को नहीं करना है, लेकिन प्रचार करने के लिए लेडीज़ को नहीं निकलना है, वो पुरुष को निकलना है। वो काम तो पुरुष का ही है। लेकिन पुरुष ऐसा सोचे कि मैं भी बैठा रहूं और मैं भी हर रोज 2 घंटे 24 मिनट ऐसे ही प्रार्थना में बिताता रहूं, कुछ नहीं होने वाला भाई। परमेश्वर उसके लिए आपको नहीं चुना। और इस तरह से अगर परमेश्वर का 10वां हिस्सा 2 घंटे 24 मिनट लूट लोगे तो परमेश्वर कभी तो क्रोध करेंगे ना, कभी तो 24 घंटे देना बंद करेंगे ना। मौत मंडरा रही है, लेकिन आज लोगों को ये बात नहीं दिखाई दे रही। परमेश्वर कहते हैं आखिरी दिन की कलीसियाओं को कि तू अच्छा है, लेकिन तेरे विरोध में मुझे एक बात कहनी, और वो ये है कि तूने पहले वाला प्रेम छोड़ दिया है। पहले वाला तू प्रेम नहीं करता। जब तू नया नया मसीह में आया था कैसे भागता था, कैसे दौड़ता था, कितना बाइबल पढ़ता था, कितना उपवास करता था, लेकिन तूने पहले वाला प्रेम छोड़ दिया। क्या मंडली ने सुना? क्या मंडली ने सुना तो माना? आत्मा कलीसिया को जो कहता है वो जिसे कान है वो सुन ले। क्या आप लोगों को नहीं मालूम कि आप जब नए नए मसीह में आए तब कितने उछलते थे? उसके बाद वो सोडा वाटर कब कम हो गया और कब ये भागना दौड़ना कम हो गया पता चला। पहले कितने उपवास, कितनी प्रार्थना, कितनी संगति, क्या भूल गए वो दिन?
और आज के दिन आपको याद नहीं आ रहा कि वो पहले वाला प्रेम नहीं रहा। परमेश्वर तो कहते हैं, आत्मा तो अपनी मंडली को कहते हैं, लेकिन सुनता कौन है? मैं कहता हूँ मौत मंडरा रही है। अगर परमेश्वर ने प्रेम बंद कर दिया तो आपके ऊपर, जब आप वो पहले वाला प्रेम नहीं कर रहे, परमेश्वर एक बार बोल रहे, 10 बार बोल रहे, फिर भी नहीं मान रहे, और परमेश्वर ने अपना प्रेम बंद कर दिया तो क्या होगा? सब कुछ वैसे ही चल रहा है, मौत मंडरा रही है। लेकिन उस वक्त के लोगों को नहीं समझ में आया, नूह के ज़माने के लोगों को, ना लूत के ज़माने के लोगों को। और आज आखिरी दिन की कलीसिया भी वही हाल, वो भी वैसे ही चल रही है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा। शमसून पैदा होने से पहले उसको बताया गया था कि तू नाजरी है, तेरे बाल कभी नहीं काटे जाएंगे, तू नाजरी है, तू शादी नहीं करनी है, तू नाजरी है, तू किसी वेश्या के पास नहीं जा सकता, तू नाजरी है, तुझे दाखरस नहीं पीना है, तू नाजरी है, तू डेड बॉडी को छू नहीं सकता। और जैसे ही जवान हो बोलता मुझे शादी करनी, तभी से मौत आ गई थी। नहीं पता चला, बिंदास से गया, बिंदास शादी की, सी को मार दिया। वो गलती नहीं थी, लेकिन दूसरी बार वैसे की डेड बॉडी को छुआ उसने, जो नाजरी नहीं कर सकता था, ये और गलती। इतना ही नहीं, पत्नी को छोड़ दिया, एक और गलती। उसके बाद वेश्या के पास गया, एक और गलती। दलीला के साथ लफड़ा किया, एक और गलती। और अभी बिंदास उसके साथ बातें कर रहा है और उसको बोलता है मेरे बाल काट दो, मेरा बल चला जाएगा। सही में शमसून सीरियस नहीं है। उसने उससे पहले 3 बार अनुभव कर दिया था कि 3 बार मुझसे बांधा गया, वो तो मैंने झूठ बोला था इसलिए मैं बच गया। लेकिन अगर पहली बार मैं बता दिया होता कि मेरे बाल काटने से मेरा बल चला जाएगा, तो इन लोगों ने तो मुझे ख़त्म ही करना था। मालूम है, वो चौथी बार बिंदास से बता रहे क्या होगा बाल काटने से? क्या मैं बालों से लोगों को मारता हूँ? क्या मेरे बाल में बल है क्या? जब मैं उस डेड बॉडी के पास गया, उसको डेड बॉडी को छुआ, क्या किया परमेश्वर? कुछ भी तो नहीं। अरे मैं तो नाजरी हूँ, मैंने शादी भी कर ली, क्या कर लिया परमेश्वर ने? कुछ किया? होता है परमेश्वर से कुछ नहीं होता परमेश्वर से। अरे मैं वेश्या के पास गया, क्या किया परमेश्वर ने? कुछ किया? यही हाल आप लोगों के है। आप गलती पर गलती, पाप पर पाप किए जा रहे हो। आपको ऐसा कहाँ परमेश्वर कुछ कर रहे? आपको मालूम नहीं मौत आपके करीब और आ चुकी है, मौत मंडरा रही है, आपको पता नहीं चल रहा है। इसको मालूम था आज मेरा लास्ट दिन, इसको पता था आज मुझे पकड़ देंगे, इसको पता था आज मेरी आंखें फूट जाएगी, इसको पता था आज मुझे जेल में डालेंगे, क्या ही जानता था आज मुझे चक्की पिसवाएंगे। वो तो मानने के बाद ऐसे खड़ा होने के लिए गया, आज भी सभी लोगों को मार दूंगा। कुछ नहीं हुआ, उससे खत्म हो गई थी बात, छोड़ दिया था परमेश्वर ने। मौत मंडरा रही थी और आखिर में खुदकुशी कर मर गया। ध्यान से समझो, ये गलती बरसों से लोग करते आए कि आत्मा कलीसिया को जो कहते हैं वो लोग सुन ले तो अच्छी बात है, जिसके कान है वो सुन ले। आज लोगों को सुनाई नहीं देता, लोगों को ऐसा लगता है कहाँ कुछ होता है। मैं तो बस बिंदास से जीवन जीता हूँ। एक पाप करता है उससे कुछ नहीं होता है, दूसरा पाप कर लेता है उससे कुछ नहीं होता है। फिर मानो उसकी हिम्मत खुलती जाती है, फिर उसको ऐसा लगता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और आखिर एक दिन ऐसा आता है कि मौत उसको लेकर चला जाता है। शाऊल राजा वो बिंदास से होम बलि देता है, बोलता है मैंने दुखी होकर होम बलि दी। लेकिन उसको ये भी पता चला परमेश्वर ने कुछ किया तो नहीं। कहाँ परमेश्वर कुछ करते? वो तो फिर से आज्ञा देते, जाओ मालिक के सामने जाकर युद्ध करो। हिम्मत खुल गई, परमेश्वर कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं होता। अमालेक के साथ लड़ाई करने के लिए गया, राजा को जिंदा पकड़ कर लेकर आया, लूट करने के लिए कूद पड़ा, भेड़ बकरियों को पशु को लेकर आया। शमूएल ने एक बार फिर उसको डांटा, पता नहीं चलता है तुझे मना किया था, दूसरी बार गलती नहीं, मैंने तो आज्ञा मानी। उसको पता है कुछ नहीं हो रहा है, आज्ञा ना मानो कोई बात नहीं, तोड़ो कुछ नहीं होता है, बिंदास से जीवन जी रहा है। उसके बाद तो शमूएल को मारने का प्रयत्न किया।
दाऊद को मारने का प्रयत्न किया, कई याजक लोगों को मार दिया, याजक लोगों के एक शहर को उसने फूंक दिया। गलती पर गलती, पाप पर पाप, यहाँ तक कि जादू टोना करवाने वाले के पास जाकर भी नहीं डरता कि मैं मर सकता हूँ। 70 साल का हो गया था, अभी भी सर में इतना ही बल, अभी भी 1000 को मार सकता है इतना बल। शमूएल ने मना किया, मत लड़ने जाना कल, और फिर भी लड़ाई करने के लिए। कहाँ परमेश्वर कुछ करते, कहाँ परमेश्वर से कुछ होता है। बिंदा से लड़ाई करने के लिए गया। क्या उस दिन शाऊल को मालूम था आज मैं मरने वाला हूँ? क्या उस दिन शाऊल जानते थे कि आज मेरी मौत हो जाएगी? उस वक्त शाऊल नहीं जानते थे। उनको तो ऐसा ही था, कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर कुछ नहीं करते, परमेश्वर से कुछ होता ही नहीं है। और उस दिन लोग पीछे भागे, फलिस्ती लोग, और शाऊल को उस दिन मरना पड़ा। जब मौत सामने दिखी, बाइबल में लिखा है शाऊल भागे भागे, जितनी भी ताकत थी उतनी ताकत से भागे। सोचो कैसे भागते होंगे, पीछे देख देख कर भागते होंगे। लेकिन जब देखा मेरे से ज़्यादा फलिस्ती वालों की स्पीड ज़्यादा है, पकड़े लेने वाले, और तब अपने शस्त्र ढूंढने वाले से कहता है कि मुझे मार दे। और फलिस्तियों के हाथ से मैं मरना नहीं चाहता। वो बोलता मैं नहीं मार सकता। खुद ऐसे तलवार रखी, तलवार के ऊपर गिर पड़ा। नहीं मालूम था उसको कि आज मैं मर जाऊंगा। उसको तो ऐसा था, हर बार जीत कर आता हूँ, आज भी मैं जीत कर आऊँगा। यहूदा इस्करियोती, सब मालूम उसको प्रभु यीशु कैसे है, लोगों के मन के विचार जानते, और प्रभु यीशु के पैसे चोरी कर लेता था। प्रभु यीशु कुछ नहीं बोलते थे, इसको सब क्या करने वाले परमेश्वर, क्या कर लेंगे प्रभु यीशु। आप लोगों की हिम्मत ऐसे खुलती जाती है। आप एक बार गलती करते हो, 2 बार गलती करते हो, परमेश्वर का दंड नहीं आता, खुश हो जाते हो, कुछ नहीं होता। परमेश्वर बोलते, चली भाई बोलते रहते ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, बरसों से बोल रहे कहाँ कुछ हुआ। और इंसान बिंदास से जीवन जीता है, उसको नहीं मालूम कि उसके सर के ऊपर मौत आ चुकी है। यहूदा यहाँ तक प्रभु यीशु को बेचकर भी आता है, पैसे अपनी जेब में रखकर पूछता है, प्रभु आपको पकड़ने वाला मैं तो नहीं? प्रभु सुबह तूने तेरे मुंह से बोला। फिर भी बिंदास से पकड़वाता है उसको। ऐसा क्या कर लेगा यीशु, क्या कर लेंगे परमेश्वर? उसको नहीं मालूम था आज मेरी मौत है। प्रभु यीशु से पहले उसकी मौत हो गई। ये बरसों से चलता आया कि प्रभु तो बोल रहे कि आत्मा कलीसिया को जो कहते हैं, वो जिसे कान है वो सुन ले। नहीं सुन रहे लोग नहीं सुन रहे। इसलिए तो प्रभु यीशु को बोलने की जरूरत पड़ी कि जिसके कान है वो सुन ले। तो सुनने का मतलब क्या, सिर्फ सुनने की बात नहीं कर रहे, वो ये कहना चाहते जिसके आत्मिक कान होना, वो सुनकर इस बात को मान ले, मेरा कहना कर ले, ताकि उसके ऊपर मौत ना आए। जब तक इंसान को कुछ होता नहीं है ना, उसको ऐसा लगता है कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होता। लेकिन आज एक बात ध्यान से समझ लो कि जब तक आपको कुछ नहीं हो रहा है ना, वो वक्त परमेश्वर की कृपा का वक्त है। मौत तो है ही, वो तो आ ही रही पीछे, वो तो मंडरा ही रही है, वो तो यही देख रही है कि बस प्रभु यीशु का हाथ इसके ऊपर सट जाए, बस एक कृपा खत्म हो जाए, दबोच लो। कृपा उस वक्त ही थी कि जब तक वो जहाज खत्म ना हो जाए, तब तक ही कृपा थी। कृपा उस वक्त तक ही थी कि लूत वहां से बाहर ना निकले, बस उसके बाद में कृपा खत्म होने वाली थी। लेकिन इंसान को कहाँ दिखाई देता है? एक कृपा का वक्त इंसान को दिखाई नहीं देता। जो वचन आज हमने पढ़ा था लूका उसका 19वां अध्याय, और वहाँ पर प्रभु यीशु रोते हैं। वो देख रहे लोगों को, उनके मन में दुख है, लेकिन दुख के मारा भी बोल रहे हैं अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। अब प्रभु दुख से रोते हुए लेकिन लोगों को बोल रहे हैं अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। अब तो कोई आएगा, तेरे बच्चे को अपने हाथ में उठाएगा और जमीन पर पटक कर उसको मार देगा।
अब तो तेरे ऊपर विपत्ति आएगा, अब तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्रभु से उसका कारण भी देते हैं। और हम बाइबल में पढ़ते हैं उसका 44वां वचन, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है जमीन पर पटकेंगे, और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी रहने ना देंगे, क्योंकि तूने वह कृपा दृष्टि के वक्त को न पहचाना। बाइबल में लिखा है तूने उस कृपा दृष्टि के वक्त को ना पहचाना। एक गलती की तो परमेश्वर इतने कठोर नहीं कि उसी वक्त आपको मार दे, कुछ वक्त देते हैं, लेकिन मौत तो तभी तय हो जाती है। अगर नहीं माना तो मौत आएगी। परमेश्वर ने नूह को बोला था कि नूह जहाज बना। परमेश्वर चाहते तो शब्द से जहाज बनाकर बिठा देते, लेकिन परमेश्वर कुछ कृपा का वक्त देना चाहते थे। 100 साल था उनके पास, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि हमारे पास 100 साल बचे, हम कुछ करेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या आज आपको मालूम है कि आपके पास कितने दिन बचे हैं, या कितने घंटे बचे हैं, या कितने महीने या कितने साल बचे? क्या आपको मालूम है? आज गलती पर गलती, गलती पर गलती, और बिंदास इंसान, बिंदास जो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी हिम्मत खुलती जाती है, करो करो करो, कुछ नहीं करते परमेश्वर। लेकिन सही में ये आत्मा की दुनिया आप देख नहीं सकते, और मौत को आप देख नहीं पा रहे हो। इस कारण ऐसा हुआ। वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति समसून, उसको अपनी मौत तक नहीं दिखाई दी। जो पवित्र आत्मा से एक बार चलते थे उनको नहीं दिखाई दिया। जो अपने दुश्मन को मारकर फेंक देते थे, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि आज मेरी मौत है। उस शाऊल जो 1000 को मार सकते थे, लेकिन उस दिन उनको नहीं मालूम था आज मेरी मौत हो जाएगी। आत्मा कलीसिया को जो कहते हैं, और जिसे कान है वो सुन ले। बहुत सुना इस शारीरिक कान से, आत्मा के कान से सुन लो, इस बात को मान लो। प्रभु यीशु कहते हैं कि तूने तेरी कृपा दृष्टि का वक्त नहीं जाना। ये कृपा का वक्त है, उस वक्त में अपने आप को बचा लो, परमेश्वर का कहा हुआ करो, पश्चाताप करो और परमेश्वर के पास जाओ, ताकि आप बचाए जाओ। वरना मौत मंडरा रही है, जो आज आपको नहीं दिखाई दे रही, लेकिन एक दिन मौत आ जाएगी। उससे पहले आज जो कृपा का वक्त है उसमें संभल जाओ। हालेलुया। आओ हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि अपने आत्मा से हम सवाल करें। प्रभु यीशु ने उन लोगों से कहा कि तुम लोगों ने तुम्हारी कृपा दृष्टि का समय वो नहीं जाना। आज कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं, आज मैं तो कहीं ऐसा नहीं, उस समसून की तरह गलती पर गलती, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है तो हिम्मत खुल गई। उस नूह के ज़माने की तरह जिन लोगों ऊपर मौत मंडरा रही थी, इस वक्त तय था, लेकिन उन लोगों को पता नहीं चला, नज़रअंदाज करते रहे। जल प्रलय आया, उनको ख़त्म कर दिया। लूत के ज़माने वाले को नहीं पता चला, खाते रहे, पीते रहे, शादी करते रहे, ब्याह करते रहे, और आग ने आकर उनको जला दिया। उनको नहीं मालूम था आज मेरी मौत है। कोई भी इंसान ये कभी नहीं जान सकता कि आज उसकी मौत है। मौत तो होने वाली, लेकिन प्रभु में हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी अनाज्ञाकारी से अगर मौत होती है, आप नरक में जाते हो, तो क्या फ़ायदा उससे? इससे अच्छा है आज जान लो, 2 घंटे 24 मिनट जो परमेश्वर का काम करने के लिए हमें बिताना है, उसको ध्यान रखो। पहले वाला प्रेम वापस परमेश्वर से करने लगो, पहले की तरह वापस भागदौड़ शुरू करो। अगर आपके जीवन में व्यसन है, लड़ाई है, झगड़ा है, निंदा है, आज परमेश्वर वक्त दे रहे, उसको छोड़ दो। आपको नहीं मालूम कि आप कितना बड़ा जोखिम उठा रहे हो। मौत मंडरा रही है, वो आने से पहले आज अभी कृपा का वक्त है, उसको पालो। कृपा के वक्त में सुधर जाओ, ताकि हम सारे लोग
बचाया जाए। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।